राधे, जय हिंद। आज हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। एलिफेटिक कंपाउंड फैटी एसिड्स के बने होते हैं जो नॉर्मल और आइसो या साइक्लो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड होते थे और जिनमें एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोहाइड्रेट्स आदि फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते थे। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने से पहले हमें मुख्य बात ये रखना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अनसैचुरेटेड चक्रीय यौगिक हैं, असंतृप्त चक्रीय यौगिक हैं। इनमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाया जाता है और ग्रीक भाषा में एरोमा के समान इनकी गंध आती है, एरोमा। इसीलिए इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। विशेष प्रकार की एरोमा के समान गंध आती है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। यह असंतृप्त चक्रीय यौगिक या अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। उन सभी को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 की संख्या के बराबर होती है। अब एरोमेटिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले बेंजाइड टाइप के या बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजाइड एरोमेटिक यौगिक, बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजाइड मतलब बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बारे में अपन पूरा अध्ययन बाद में करेंगे। अभी C6H6 या CH, 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 CH और यह साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो बेंजाइड कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक तो बेंजीन रिंग हो, जैसे स्वयं बेंजीन, डाइबेंजीन, और 3 बेंजीन रिंग वाले। तीन बेंजीन रिंग वाले C6H6, C10, H8 और C14, 14, H10 ये कहलाएंगे आपके बेंजाइड। दूसरे नॉन बेंजाइड या अबेंजाइड, दूसरे प्रकार के अबेंजाइड या नॉन बेंजाइड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, जैसे डबल बॉन्ड, साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन, साइक्लोब्यूटाइन और साइक्लोपेंटाइन। ये सभी बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड होने के कारण असंतृप्त हैं, साइक्लिक हैं, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में आते हैं। अगला
तीसरे प्रकार के होते हैं, ये हो गए समचक्री। समचक्री मतलब कार्बन की संख्या प्रत्येक पॉइंट पर है। विषमचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोजीनस एरोमेटिक कंपाउंड, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, यही हो गए। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ग्रुप ऑक्सीजन, बाकी जगह कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी या ऑक्सीजन है, मतलब एक अलग प्रकार के एटम रिंग में शामिल हो जाए। जैसे यहाँ कार्बन के स्थान पर क्या हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, नाइट्रोजन, इसे कहेंगे फ्यूरेन, थायोपीन, प्रीडीन, ये वाली होगी प्रीडीन। ये कहलाएंगे विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले हो गए बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरे अबेंजाइड या नॉन बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड, तीसरे हो गए विषम चक्रीय। दूसरे प्रकार से असंतृप्त चक्रीय यौगिकों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें बेंजीन की संख्या के हिसाब पर। तो यहां पर होंगे पहला एक चक्रीय एरीन या बेंजीन, एक चक्रीय वाले। दूसरे कहलाएंगे बहुचक्रीय आइसोलेटेड विलगत, दूर दूर एक से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाए, लेकिन वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग आपस में ना जुड़ी हो, वो कहलाएंगे विलगत या आइसोलेटेड। तीसरे प्रकार के डायरेक्ट बेंजीन रिंग तीसरे प्रकार की एक से अधिक बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हो, इसे बोलेंगे बहुचक्रीय संघनित एरोमेटिक कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है हकल नियम क्या है। तो हकल नियम, जब एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के बराबर हो, जैसे n बराबर बेंजीन रिंग 1, n बराबर बेंजीन रिंग 2, n बराबर बेंजीन रिंग 3, n बराबर बेंजीन रिंग 4 और n बराबर बेंजीन रिंग 0। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, 1 में 6 होगी, 2 में 10 होगी और 3 में 14 होगी। जैसे अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का बना होता है। अगर एक बेंजीन रिंग है तो 4 × 1 + 2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 डबल बॉन्ड है तो ये 6 पाई। अगर 2 बेंजीन रिंग है तो 4 ×
2 + 2 = 10। 5 डबल बॉन्ड है, मतलब 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 होंगे, तो इंटू 3 + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अगर 4 हैं तो 4 चुके 16, 2 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे हकल नियम। तो हकल नियम कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड, खासकर बेंजाइड में, अगर बेंजीन रिंग 0 है तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, क्योंकि इस नियम के अनुसार 4n + 2 के बराबर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। n बराबर बेंजीन रिंगों की संख्या। बेंजीन रिंग अगर 1 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 है तो 10 होंगी, 1 है तो 6 है, और 3 है तो 14, और 4 है तो 18। 4n + 2 में अगर मान रखकर देखें तो बराबर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है। इसे हकल नियम कहते हैं। और ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। राधे राधे, जय हिंद।